ओम शांति। अब तक हमने देखा सुना कि बाबा के से ज्ञान का अमृत पाकर माताएं बहनें किस तरह परमात्मा साथ का अनुभव करने लगी, परंतु लोग उन्हें सब बदला हुआ देखकर ऐसा सोचते कि इन पर कोई जादू हो गया। मतलब घर वालों को, परिवार वालों को ऐसा लगता जैसे इन लोगों पर किसी ने जादू कर दिया। तो ऐसे में एंटी ओम मंडली बनाई गई। उसके प्रधान थे मुखी मंगाराम। तो उनके पुत्र धर्मपत्नी की दादा की बड़ी लड़की थी। कुछ घरेलू खटपट दुर्व्यवहार के कारण दादा की पुत्री पिताजी यानी दादा के यहाँ चली आई थी, इसलिए गुस्से में थे। उन्होंने अपना साथी बनाया सेठ को और जायदाद के बंटवारे में झगड़ा हो गया था। तो वो सत्संग में आती थी दादा की, उसमें ओम मंडली के निकट एक बिल्डिंग में रहती थी। तो दादा ने कहा, उसकी बहू पे दबाव डालने को कहा। तो बाबा ने उसको रोकने की प्रयास करा और उसको ये आशा नहीं थी कि उनको लगा कि भाई ये इस तरह से मना कर रहे हैं। तो ओम मंडली को उन्होंने नीचा दिखाने की बात सोची और उन्होंने जो पहले आते थे ज्ञान उसमें सुनते थे, उसके बाद तो उन्होंने एंटी ओम मंडली बनाकर लोगों पर दबाव डाला कि माताएं कन्याएं उसमें सत्संग में ना जाएं, और इस तरह से उनके घर वालों को भी भड़काया गया। लेकिन साथ के साथ ये भी होता रहा कि बाबा का कार्य था, ये तो चलना ही था आगे। जितने और आत्माएं उसमें आती चली गई, तो पवित्रता का इसमें सबसे ज़्यादा मेन था। लेकिन लोग अपनी रूढ़िवादिता और अपने उसके कारण कि भाई अपने विकारों को नहीं छोड़ सकते थे, तो वो उनके खिलाफ होते चले गए। तो बाबा को बहुत कड़ा विरोध सहना पड़ा। और उसके बाद जैसे इसमें होता है कि भाई पूरा इसमें बाबा से योग लगाने का है, तो बताते हैं कि भाई इतिहास में इस बात का है कि भाई जिस तरह से पहले भी कोई भगवान का जैसे परिचय देते हैं या कुछ अलग चीज़ बोलते हैं, तो उसका विरोधी होता है। तो वास्तव में यही है कि जैसे मतलब पहले ज़माने में भी जो एक कबीर हुए थे, उन्होंने जब बताया था निराकार के बारे में, तो उनको भी यही वैराग्य वृत्ति अच्छी लगी थी, जबकि दूसरी ओर उनके भी खिलाफ कई लोग हो गए थे। तो इसी तरह ओम मंडली के साथ भी यही बात हुई कि भाई अच्छी बात तो लोगों ने नहीं समझनी चाहिए, जो कि बाबा खुद एक गृहस्थ व्यापारी थे और दादाजी को कितने साक्षात्कार हुए, किसने उन्होंने मतलब अच्छे ज्ञान दिया, परंतु लोगों ने उनकी कोई अच्छी बात को नहीं सीखा, परंतु उन्होंने उनकी बेहद बुराई, जिस तरह से अपने आप हमारी वो होती है ना नज़रिया, तो उन्होंने उनको साधारण मनुष्य समझकर कि भाई ये तो भड़का रहे हैं हमारी माताओं बहनों को, तो इस तरह से उनके खिलाफ हो गए। तो बाबा ने मतलब बहुत इस तरह के नर नारियों के उद्धार के लिए शिक्षाएं दी। बाबा परमात्मा की प्रवेशता के बाद तो जब अत्याचार आदि होने लगे और जब इस तरह के मांस मदिरा खाने लगे और इस तरह के जो लोग, तो कन्याओं माताओं की जिस तरह से दर्दनाक कहानी भी सुनने में आई कि वो कितना ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहती हैं, परंतु उन अमलाओं माताओं पर कितना अत्याचार होते हैं, तो बाबा को अच्छा नहीं लगता था। इन अत्याचारों के विषय में ब्रह्मा कुमारी गंगा जी, जो वर्तमान समय में कानपुर में ईश्वरीय विश्वविद्यालय की इंचार्ज थी, लिखती हैं, जब से ओम मंडली में जाने लगी तब से मेरी खुशी दिनों दिन बढ़ती जाती थी। वहाँ का वातावरण ऐसा शुद्ध होता था कि आत्मा को शांति का अनुभव होता था। अंतरात्मा में ऐसा अनुभव होता था कि जैसे मन विचारों से हट जाता था। बाबा के गुण आदि की बात करें तो वो महादानी कल्याणी थे। एक रंगीन चित्र भी उन्होंने छपवाए थे जिसमें परमपिता शिव, उनकी सृष्टि का चक्र भी छिपा हुआ था, उसमें मतलब पूरा दिखाया गया था कैसे चक्र फिरता है। इसमें शिव बाबा को त्रिमूर्ति के रूप में दिखाया गया था। बाबा का निर्देश था कि हर एक को ये निमंत्रण चित्र परमपिता शिव से सौगात के रूप में बिना मूल्य के देना है, विशेषकर विदेशियों को जो दूर दूर से काफ़ी खर्चे कर कर भारत आते हैं और यहाँ उनके लिए बार बार आना कठिन है। तो बाबा की इस संपत्ति के अनुसार सभी ने ये करा और इसे पाकर सभी खुश भी हुए। बाबा दिल्ली देवस्थल पे भी वरद रूप से ईश्वरीय सेवा महादानी और कल्याणदानी बनकर उन्होंने कर्तव्य करना सिखाया। प्रजापिता ब्रह्मा का कर्तव्य है, उन्होंने ये कहा कि हम उनसे सीखें। उन्होंने किस तरह से अपने जन जन को ईश्वरीय संदेश दिया और किस तरह से उन्होंने विपरीत परिस्थिति में भी अपना कभी उन्होंने
मनोबल नहीं गिरने दिया, और विश्व शांति और राम राज्य के जो संस्थापक जो कहते हैं ना कि राम राज्य हो, तो बाबा ने सेम उसके लिए कि कैसे विश्व शांति का स्थापना हो, कैसे मनुष्य मात्र जो पवित्रता के बिना सच्चा सुख शांति अनुभव नहीं कर सकते उनको पूरा वर्णन करना। इस तरह से उनसे जो भी बाबा करवाते थे तो वो खुशी खुशी उस कार्य को करते थे, यानी पत्र छपवाना, कुछ भी हो, चाहे उनको शारीरिक परेशानी भी हो, पर उन्हें खुशी होती थी। ये देखकर वो अत्यंत हर्षित होते थे कि कैसे माताएं बहनें भारत को श्रेष्ठाचारी बनाने का पुनीत कार्य कर रही हैं। और कुछ तो हैं जो देह अभिमान के कारण परमात्मा को पहचान नहीं पाते, और मतलब उनके पास इतना कभी समय भी नहीं होता कि वो पूरी बात उनको सुनाई जाए, लेकिन चित्रों आदि के द्वारा कैसे बढ़िया उनकी सेवा हो रही है। तो इस प्रकार जब उन्हें बताएगा कि देश को सच्ची स्वतंत्रता तब मिलेगी जब विकारों के पंजे से और माया की गुलामी से हम छूट जाएंगे। ये पत्र जगदम्बा सरस्वती जी ने भेजा था। उस पत्र में ये लिखा था कि ये पत्र निराकार परमपिता शिव की ओर से लिखा जा रहा है। इसमें सभी को निमंत्रण दिया गया था कि कन्याएं माताओं की अहिंसा बल वाली सेना में शामिल हो जाएं और मनोविकारों के साथ युद्ध करके स्वतंत्रता प्राप्त करके न्याय के भागी बने। उसी वर्ष पटना में वकीलों का सम्मेलन हुआ। तो आजकल के न्याय के विषय में बाबा कहते थे कि यदि अदालत एक फैसला देती है तो बहुत बार ऐसा होता है कि उसको विपरीत कर देती है दूसरी अदालत। इसी तरह से बाबा ने ये हमेशा न्याय की वजह कहते हैं अन्याय भी हो सकता है, इसलिए बाबा न्याय की व्यवस्था में त्रुटियों की तरफ इशारा किया करते कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि किसी के प्रति गलत निर्णय हो जाए। 5000 वर्ष पूर्व की तरह अधर्म के विनाश की तैयारियां हो रही हैं, और परमपिता परमात्मा जो शिव है जो 100% सुख शांति का वर्षा देते हैं, उस पर सभी का अधिकार है। तो बाबा ने बड़े बड़े रंगीन पोस्टर्स निकलवाए। उन्होंने बोला कि ये सबको भेजा जाए और निमंत्रण दिया जाए। तो बाबा ने ये भी बताया कि जगत गुरु एक परमात्मा ही है। बाबा ने समझाया कि पिछले 2 युगों से गुरु शब्द इसी प्रकार से उसका दुरुपयोग हुआ है कि लोगों ने किस तरह से परमात्मा के नाम पर किस तरह से कल्याण करने वाले की बजाय हमने उनको अकल्याणी समझ लिया। तो बाबा ने कहा सभी गुरु हैं, परंतु शास्त्रों के अनुसार पति ही पत्नी का गुरु है। परंतु यदि पति भी पतित होते हैं तो उनमें शराब आदि का विकार होता है, तो वो पत्नी को कैसे मुक्त कर सकते हैं। तो यानी अगर घर घर को स्वर्ग बनाना है तो पत्नी को भी सम्मान देना पड़ेगा। तो किसी के कहने पर नहीं, बाबा ने अपने आप ही ये कहा कि कहावत है कि गुरु के बिना मुक्ति नहीं। तो बाबा ये कहते थे कि गुरु जो है हमारे एक ही हैं, वो हैं परमपिता शिव। तो भला उनके बिना कैसे कोई सद्गति कर सकता है। और अन्य को भी समझाते बाबा कि केवल परमात्मा ही है जो सबकी सद्गति करते हैं और आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। तो जब मातेश्वरी ने भेजे गए परिपत्र में सभी बातें लिखी थी, तो उसके बाद जब सूचना मिली तो इसका उत्तर किसी ने नहीं दिया। तो जब इससे मोह हो चुका था, इसको छोड़ नहीं सकते, तो बाबा ने कहा कि ऐसी कोई युक्ति नहीं है जिससे हम उपाधि धारण करने का सबको अधिकार हो सके। तो बाबा ने तो पहले ही बता दिया है कि नकली उपाधि तो कोई छोड़ेगा भी नहीं, क्योंकि बाबा ने कहा ना पंडिताई जिसको मिलती है वो सब नहीं छोड़ते एकदम। तो सही अर्थ में ये क्या है, एक तरह की यूनिवर्सिटी। बाबा ने ये कहा यहाँ पर ही यूनिवर्सिटी विश्व के लिए यूनिवर्सिटी बनाई गई है, इसमें हम पढ़ के राजा रानी पद को प्राप्त करते हैं। तो बाबा के इतने सारे गुण में थे कि उन्होंने मतलब हर सेवा उन्होंने हर तरह की करी। विरोधियों का भी क्रोध उन्होंने देखा, और उसके बाद उनके प्रति जो लोग इकट्ठे भी हो गए तो भी बाबा शांत चित्त बनकर सेवा परमात्मा की मतलब ईश्वरीय साधन में लगे रहे। और कहते ये तो शिव बाबा का कार्य है, ये उन्हीं का करने वाले हैं, वही करा रहे हैं। तो बाबा ने कभी भी इस बारे में चिंता भी नहीं करी और हमेशा निर्माण चित्त होकर रहे। तो आगे हम और भी देखेंगे कैसे उन्होंने परमात्मा की सेवा करी। ओम शांति।